आ रही है। हालांकि उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, पहला मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है। देखिए, वो बहुत लंबे समय तक मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे कि चंद्रशेखर मुकदमे दर्ज कराते हैं। शायद पहली बार उनको एहसास हुआ होगा कि भाई सरकार से जब आप लड़ते हो, सरकार के खिलाफ आप बोलते हो। अभी तो सरकार की उनकी मिली जुली जुगलबंदी चल रही थी, पहली बार बोले हैं सरकार के खिलाफ, कुछ कड़वा बोले हैं, तो उनको एहसास होगा कि उन पर उनके 30 अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सच बोलने पे सरकार मुकदमे लगाती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इस बात का एहसास उनको पहली बार हुआ होगा। और मैं बड़ा चिंतित हूँ कि जिस तरह से लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी को जो है ज़मीनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया। तो पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कौन आकाश जी के छोटे भाई है मेरे, उनके भाषण लिख के दे रहा है जो उनको इस तरह के आक्रामकता दिखाने का कर रहा है। ये आक्रामकता चुनाव के बाद भी रहनी चाहिए। 5 साल जनता पे, समाज पे बड़ा शोषण होता है, तब शायद समझ आया। अब चुनाव में तो अपने मंच पे खड़े होकर खूब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब ये मैं समझता हूँ कि वो इनका हितैषी नहीं है जो इस तरह की भाषा शैली प्रयोग करने को उनको कह रहा है। उनको लगता है कि नकल करके वो एक अच्छे जो हैं फायर ब्रांड नेता दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि इस मुकदमे के बाद शायद एहसास हुआ होगा। आपकी नकल तो नहीं कर रहे हो? अब ये तो उनको पता होगा किसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर क्या, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। मेरे छोटे भाई है, मैं फिर कहूँगा कि कोई गलत आदमी उनको जो है, आप देखा पूरा भाषण लिख के पढ़ते हैं कि भी लिख के देता है, तो ये भी किसी ने लिख के दिया होगा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। तो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया गया है, और मैं कहता हूँ कई हद तक चीज़ें सच भी हैं, लेकिन कठिन है इस दौर में भाजपा के खिलाफ कठोरतम आवाज़ उठाना। तो अब मुकदमा हुआ है तो शायद एहसास हो कि मुकदमे आदमी खुद से नहीं करवाता। ये सरकार, जब आप आवाज़ उठाते हो, सच की आवाज़ उठाते हो, तो आपके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। तो जितने ऊपर मेरे मुकदमे हुए, ये इसके साक्षी हैं कि सरकार ने किस तरह से मुझे तोड़ने का प्रयास किया, रोकने का, लेकिन मैं डरा नहीं सरकार से।